हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सामाजिक लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय विज्ञान के अंतर्गत पिछले साल आए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर बताइए आप। पहला ऑप्शन है Na2CO3, अगला ऑप्शन है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस ऑप्शन बताइए, इसका क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा ऑप्शन CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से होता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। देखिए, सोलर सेल क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेगरा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए आप। देखिए, यह रोग मुख्य रूप से विटामिन बी की कमी से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है। ऑप्शन है आलू से, शकरकंद से, अदरक से, गन्ने से। तो देखिए, पहले तो हमको वर्धित प्रजनन पता होना चाहिए। वर्धित प्रजनन के अंतर्गत होता है, जैसे जो पेड़ निकलते हैं वो पौधों की तना पत्तियों से निकलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, जड़ों से वर्धित प्रजनन होता है और जड़ों से भी निकलते हैं। तो जड़, देखिए आलू में क्या होता है, ये आलू जो ये तने पर होता है। शकरकंद है, ये देखिए जड़ों से होता है इसका वर्धित प्रजनन। अदरक में ये भी तना है, गन्ना ये भी तने से होता है, इसलिए हमारे जड़ों से शकरकंद ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा आप, वह उत्तोलक जिसमें आलंबन एवं आयास के मध्य भार होता है। इसमें बताइए, इसका क्या हो जाएगा? जिसका ऑप्शन दिया गया है हैंडपंप, चाकू, ट्राली, फावड़ा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हैंडपंप आता है, वहीं चाकू है जो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है, और ट्राली है ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उत्तोलक के अंतर्गत आता है। फावड़ा है ये भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उत्तोलक के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब आप देखिए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है। इसमें हम 3 चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे आलंबन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलंबन होता है वह आलंबन मध्य में होता है, और भार इसके एक किनारे पर होता है, दूसरे किनारे पर आयास। आयास का मतलब होता है जब हम बल लगाते हैं, और वहीं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है,
द्वितीय श्रेणी का उत्तोलन में क्या होता है, जो भार होता है वह मध्य में होता है और आयास और आलंबन किनारे किनारे पर होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में क्या होता है, जो आयास होता है यानी जब हम भार लगाते हैं वो मध्य में होता है, तब किनारे पर भार और इस किनारे पर आलंबन होता है, आलंब होता है। जैसे तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में सरौ एक चिमटा हो जाता है और नींबू निचोड़ने के जो होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलन में आता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलन में कैंची आ जाता है। इस प्रकार से इसके उत्तोलन के प्रकार होते हैं। अगला है पितरस बनता है, इसका ऑप्शन बताइए क्या है। देखिएगा इसमें अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। पितरस कहाँ बनता है, देख करके आंसर बताइए। यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या बताया है कि जो आयास होता है वह मध्य में होता है और आलंबन किनारे पर तथा भार किनारे पर होता है। तो जो सरौता है, सरौता ये हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। वहीं कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और बोझ या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी ये हमारी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। और चिमटा जो हो जाता है, अभी हमने चिमटा के बारे में बताया ना, चिमटा जो है वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, NH4 मीथेन, N2 नाइट्रोजन। ऑप्शन बताइए इसका क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन है परमाणु संख्या समान, पहला, लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न। अगला है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो देखिए समस्थानिक में हमारा परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं समभारिक में देखिए भार आ गया, भार यानी द्रव्यमान, सम द्रव्यमान यानी समान द्रव्यमान। अब इसमें कहाँ कौन सा हो जाएगा, यदि ऑप्शन समभारिक आ जाएगा तो दूसरा, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, समभारिक। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा क्या है। चंद्रमा क्या है। ऑप्शन है देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। आप इसको देख करके बताइए क्या हो जाएगा। देखिए देवता तो माना गया है केवल, लेकिन हम भूगोल की तरह देखेंगे। तारा वैसे किसे कहते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होता है। उपग्रह क्या होते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो चंद्रमा क्या है, ये चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा उपग्रह, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 करके होता है। 32 तो हम अंतिम
कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? देखिए किसमें अंतिम कोष में 6 आया है, ये नहीं है, 7 आ गया, ये भी नहीं है, 8 है, ये है, 2 आ गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निष्क्रिय गैसें हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, ये सब निष्क्रिय गैसें हैं। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए केवल 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बी और सी। इसको आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन हमेशा बनाता रहता है, बी और सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, न्यूटन, मिलीग्राम। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाता है, यही कार्य का मात्रक भी है, क्योंकि ऊर्जा की परिभाषा जब देखेंगे तो इसमें दिया रहता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक भी जूल लिया जाता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में, बंगलुरु में, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ये नासा के पहली तो नासा का फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय है यूएसए अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन देखिएगा, आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राकेश शर्मा, पेट्रोल में होती है। क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए पेट्रोल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बल्ब का एसआई मात्रक, ऑप्शन देखिएगा, जूल, न्यूटन, अर्ग, मीटर। बल्ब का एसआई पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए अभी हमने बताया है जो ऊर्जा का मात्रक जूल, ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूटन, जब आप कार्य की परिभाषा पढ़ेंगे और उसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, यानी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, न्यूटन मीटर, यानी कि यहाँ से न्यूटन बल की परिभाषा याद आ जाएगी। केवल जंतु कोशिका, अगला है क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव। केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। टाइम। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है? सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। Na2CO3, सोडियम कार्बोहाइड्रेट, सॉरी इसका नाम हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? तभी देखो पीछे बताए हैं ना, CaCO3। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? देखिए
ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति, शुक्र। देखिए इसमें मंगल और शुक्र में कन्फ्यूजन होती है, तो आप शुक्र जो है उसको भोर तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये भोर में और शाम में दिखाई देता है तारों की तरह चमकता हुआ खूब। पृथ्वी की बहन होने का मुख्य कारण इसका जो द्रव्यमान है, घनत्व है लगभग पृथ्वी के समान, इसलिए इसको बहन भी कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? प्लास या प्लास, जिसे हम लोग करंट बिजली के काम में यूज करते हैं। ऑप्शन देखिएगा क्या है, तृतीय वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग, उत्तोलक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग कौन विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर विटामिन सी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम। तो इसमें कौन सी धातु है? देखिए नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर आधातु है और सोडियम जो है ये धातु है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 1 जूल में होता है। देखिए जूल किसका मात्रक है? कार का। तो आप कार की जब परिभाषा देखेंगे, बल होता है, विस्थापन, ये 2 होते हैं, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, विस्थापन मात्रा मीटर, यानी न्यूटन मीटर। देखिए ऑप्शन क्या है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, 1 न्यूटन प्लस मीटर, 1 न्यूटन बटे मीटर, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। तो इसके अनुसार जो बताएं भी सूत्र ये हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। अगला हमारा है पेट्रोल में होती है। अब देखिए फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आप बताइए देख करके, इसको नहीं बताया जाएगा। अगला हमारा है एलिसा परीक्षण किया जाता है, किस में किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर सही? सर एड्स में किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में होता है। जो भी धातु अधातु गैस होती हैं इनमें आयनिक बंध होते हैं, तो ये एकल, द्विक, सहसंयोजी। इस प्रकार से नाइट्रोजन में कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन देखिए, त्रिक आयनिक बंध, एकल संयोजी सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक संयोजी बंध। आंसर बताइए इसका देख करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 18, 58, 48, 25। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उस तत्व का द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान कितना है? 40, परमाणु क्रमांक 15, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। दाएं निलय से शुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका ऑप्शन। फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में, यकृत में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फेफड़े में। इसमें कन्फ्यूजन ये होती है यकृत में चला जाता होगा, लेकिन नहीं, यकृत में जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन होता है उसके द्वारा जो अशुद्ध रुधिर होते हैं वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, मूत्र के रूप में, सॉरी। बाकी इतने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। फिर आगे आने वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। धन्यवाद।